खुदा में आप सबकी सलामती हो और आज का सबक आप सबको मुबारक हो। बैठ सकते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि आज हम खुदा के नाम को चाल देने के लिए यहाँ पर मौजूद। आमीन। सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि मैंने कोई बहुत बड़ा लेक्चर नहीं करना, इसलिए क्योंकि मैं और आप आज खानदानी वजारत की अहमियत के बारे में सीखने जा रहे हैं। सो खानदानी वजारत या फैमिली मिनिस्ट्री के काम को किस तरह से करना है या फिर उसके तहाइफ क्या है जो खुदा ने एक खानदान को दिए हैं वो क्या है और किस तरह से उन तहाइफ को हमने अनरैप करना है, किस तरह से हमने उस गिफ्ट को जो रैप हुआ है खोलना है। सो आज हम मिलकर उन तहाइफ को जो अनरैप हैं, जो ढके हुए हैं, जो पोशीदा हैं, खोलने की जरूरत है। सो मेरे साथ रहिएगा क्योंकि मैंने बहुत सारी गुफ्तगू आपसे करनी है। मुझे बाइबल मुकद्दस बिल्कुल नहीं आती, मैंने आज आपसे सीखनी है। मेरी बात को आप समझ गए हैं कि मैं चाह रहा हूं कि आपके साथ कम्युनिकेट करें। लेक्चर हम हर सैबत करते हैं, कभी कभार हमें बातचीत करनी चाहिए। सो आए बाइबल मुकद्दस के अंदर, चूंकि आज हमने सीखा है कि खुदा सैबत को बड़ी अहमियत देता है, मगर हमने खानदानी वजारत का किस तरह से एक खानदानी रिश्ता मजबूत हो सकता है, एक खानदान की मजबूती किस तरह से हो सकती है, वो बातें सीखनी है। सो अनरैप क्या करना भला हमने ढकी हुई पोशीदा बाइबल की चीजों को खोलना है, इसको अनरैप करना ना। कितने हैं जिन्होंने अपने घर के अंदर बाइबल रखी हुई है पर बहुत ज्यादा संभाल के रखी हुई है? ऐसा ही है ना। जब हम छोटे थे ना तो मेरी अम्मी क्या करती थी, बाइबल मुकद्दस की बड़ी सफाई सुथराई करके ना किसी ऊंची जगह पर उसको एक कपड़े में लपेट के तो रख देती थी, तो पड़ी रहती थी, पढ़ने वाला कोई नहीं था। सो खुदा ने वक्त दिया कि हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ सकते हैं। सो आज जब मैं बाइबल मुकद्दस की इन बातों को देखने की कोशिश कर रहा था तो मैंने जाना कि किस तरह से हम खुदा के तहाइफ को खोल सकते हैं। और कलामे मुकद्दस एक बहुत बड़ा तोहफा है, मगर खानदान के लिए और कौन से तोहफे हो सकते हैं जो बाइबल मुकद्दस में है, और खानदानी वजारत के लिए क्यों जरूरी है। सोचो कि आज हम खानदानी वजारत के हवाले से, खानदानी मिनिस्ट्री के हवाले से, फैमिली मिनिस्ट्री के हवाले से बात करने को है, तो जरूर है कि हम खानदानी इबादत पर गौर करें। सो कितने हैं जो हर रोज अपने घर में खानदान में इबादत करते हैं? दैट्स गुड, अच्छा है, मगर इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। कैसे? इबादत, एक खानदान को इबादत क्यों करनी चाहिए, खानदानी इबादत लोग करते क्यों हैं? पहली बात कि ये हमारे बच्चों और खानदानों को खुदा की इबादत करना सिखाती है। खानदानी इबादत में हम सीखते हैं कि खुदा की इबादत किस तरह से की जाए। दूसरी बात कि हमें ये खुदा की कुर्बत और उसकी नजदीकी में लाती है। पहली बात क्या है? खुदा की इबादत करना सिखाती है। दूसरी, खुदा की कुर्बत में उसके करीब लाती है। और यही बात है कि तीसरी बात जब आप देखें तो वहां पर लिखा है कि खुदा को अपने घर का मरकज बनाएं। सो मरकज, कितने हैं जो मरकज के बारे में जानते हैं? वो क्या होता है?
यस, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, कभी आपने सर्कल लगाया है? बगैर मरकज के? प्रकार के दो हिस्से होते हैं ना, और एक हिस्से को मरकज पॉइंट कहा जाता है, और जो एक हिस्सा है वो एक ही जगह पर रहता है और दूसरा हिस्सा घूमता है, तो एग्जैक्ट सर्कल लगता है। तो वो नुक्ता, वो जगह, वो पॉइंट जहां पर मरकज प्लेस होती है, जहां पर प्रकार बिल्कुल एक जगह पर ही जमी रहती है, उसको मरकज कहते हैं। अदरवाइज होगा क्या? सर्कल सही नहीं लगेगा। हमारी जिंदगी एक सर्कल की तरह घूमती है, और अगर उसका मरकज खुदावंद यीशु ना हो तो जिंदगी बेकार सी लगती है। सो इसलिए मरकज को जो खुदावंद यीशु मसीह है, उसको अपना दरमियानी रखें। बाइबल मुकद्दस का मरकज भी खुदावंद यीशु मसीह, और हमारी जिंदगी का मरकज भी खुदावंद यीशु को होना चाहिए। हमारी जिंदगी का दरमियानी खुदावंद यीशु मसीह को होना चाहिए। और चौथी बात जो है वो ये हमें याद दिलाती है कि हमारे खानदानों को आपस में जोड़ती है इबादत। खानदानी इबादत हमारे खानदानों को आपस में जोड़ती है। हमारा स्ट्रेस कम होता है अगर हम इबादत करेंगे डेली, तो हमारा गुस्सा कम होता है, हमारी लड़ाई खत्म हो जाती है, और हमारी बहुत सारी ऐसी परेशानियां और ऐसी उलझने जो हैं सिर्फ खानदानी इबादत करने से कम होती है। और अगर हम नहीं करते तो फिर शैतान जो है वो अपना काम करता है। और खानदानी इबादत जो है हमारे बच्चों और हमारे खानदानों की हिफाजत करती है। बहुत जरूरी है। कैसे? जब आप सुबह शाम खुदा की इबादत करते हैं, या दिन में एक दफा आप खानदान के साथ इकट्ठे होते हैं ना, इससे पहले कि आप इकट्ठे हो तो पहले आप अपने सारे दिन की गुफ्तगू कर लेते हैं, हुआ क्या है। और उसके बाद जब आप सारे खुदा की इबादत करेंगे तो इसका मतलब है खुदा के सुपुर्द अपने आप को करते हैं। इसलिए अगर आप खानदानी इबादत करते हैं तो खुदा हिफाजत करता है। एक और बहुत बड़ी बात है, हमारी रूहानी कदर जो है वो कायम रहती है। अगर हम खुदा के साथ अपने रिलेशन को बहाल नहीं करते तो रूहानी तौर पर हम मुर्दा होते हैं, चाहे हमारे पास बहुत कुछ है। सही बात है, मैं बहुत दौलत भी रखता हूं ना, तो खुदावंद यीशु मसीह को अपना मरकज नहीं ठहराता, खानदानी इबादत नहीं करता, तो इसका मतलब है कि हम मुर्दा हैं रूहानी तौर पर। कैसे? क्योंकि दौलत, ऐशो शाम, ऐशो इशरत सारी किसके पास है? खुदा ने इसका सुपुर्द किसी और को किया हुआ है। अगर आप बाइबल मुकद्दस के अंदर देखिए तो यीशु मसीह पर एक बहुत बड़ी आजमाइश आई, तो यीशु मसीह को किसी ने कहा अगर तू मुझे सजदा करे तो ये सारी शान शौकत मैं तुझे दे दूंगा। उसने ये नहीं कहा खुदा तुझे दे देगा, कह रहा मैं तुझे दे दूंगा। इसका मतलब किसी के पास इसका हक है जो दे सकता है, और वो कौन है? मगर खुदावंद यीशु मसीह ने उसी वक्त पलट कर कहा खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर, उसी की इबादत कर। सो हमें खुदा की इबादत करनी है ताकि वो हमें अपनी बरकत से नवाजे। अगर वो अपनी बरकत से नवाजेगा तो ये सारी शान शौकत ऐशो इशरत हमें अनाम में मिल जाएगी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है अगर तुम उसकी बादशाही को तलाश करो तो ये सारी चीजें तुम्हें, इनाम चाहते हैं या उससे लेना चाहते हैं, ये हम पर ही है सारा कुछ। सो आए फिर हमें खुदा की इबादत किस तरह से नहीं करनी चाहिए? खानदानी इबादत, लेक्चर नहीं होना चाहिए इबादत के अंदर। जो आप खानदानी इबादत करते हैं उसके अंदर किसी को जबरदस्ती पकड़कर नहीं बैठाना चाहिए खानदानी इबादत के अंदर, और वहां पर अपने नज्म जब्त, अपने असूल खानदानी इबादत में ना कहें ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। खानदानी इबादत जो है उसके अंदर किसी को सजा नहीं देनी
कि बैठा रहे यहीं पर, थप्पड़ मार दूंगा, या माएं अक्सर अपने बच्चों को डांट डपट कर रखती हैं, ऐसा खानदानी इबादत में नहीं है। और खानदानी इबादत तफरी भी नहीं है कि आप ये देखें वो चलो शुगल कर लेते हैं शाम को, ऐसा नहीं है। खानदानी इबादत कैसे करनी चाहिए? पहली बात कि हमें खानदानी इबादत में खुदा की ताज़ीम, तारीफ, उसकी हम्द और शुक्रगुजारी करनी चाहिए, और अपनी दुर्खास्तें एक के बाद दीगरे, एक के बाद दूसरा खानदानी फर्द जो है अपनी दुर्खास्त खुदा के हजूर में पेश करे। इससे होगा क्या? वो अपने दिल की बात खुदा को तो बताएगा ही बताएगा, खानदान के बाकी अफराद को भी पता चल जाएगा कि इसको मसला क्या है। इस तरह से बहुत सारी चीजें जो हमारे अंदर चल रही होती हैं वो हल हो जाती हैं। इसलिए खानदानी इबादत के लिए ये बात भी बहुत जरूरी है। और फिर अगर आप देखें पुराने अहदनामे के अंदर लोग जब इबादत करते थे या कुर्बानी करते थे तो जानवर की कुर्बानी करते थे। अब क्या करनी है? अब हमने अपने नफ्स, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी करनी है और खुदा को वक्त देना है। बस ये खानदानी इबादत का तरीका कार है। और फिर जब हम इबादत में खानदान का लफ्ज शामिल करते हैं तो हम एक खानदान के तौर पर खुदा की इबादत करने के लिए इकट्ठे होते हैं। मगर जब हम देखते हैं तो फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि हमें खुदावंद के लिए कुर्बान गाह बनानी चाहिए अपने घर में, खानदानी। अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल हुआ था कि इब्राहिम के कितने बेटे थे, तो आंसर बहुत क्रिटिकल था। बहुत सारे पासबान भी इस सवाल को नहीं जानते। सही बात है, मोस्टली लोग सिर्फ 2 के बारे में जानते हैं। मगर इब्राहिम चूंकि खुदा के साथ बड़ा वफादार था, वो जहां भी जाता तो खुदावंद के लिए एक कुर्बान गाह, इबादत गाह जरूर बनाता था ताकि खुदा की इबादत करे। मेरे और आपके लिए भी जरूरी है कि हम भी एक इबादत गाह जरूर बनाएं। इसलिए मैं उस बात को क्लियर करता चलूं कि इब्राहिम की 3 बीवियां थी। पहली सारा जिससे पहलौठा पैदा हुआ, दूसरी हाजरा जिससे इस्माइल पैदा हुआ, तीसरी कतूरा जिससे उसके और 6 बेटे भी पैदा हुए। मिलाकर 8 हुए। मगर खुदावंद के कलाम अक़दस के अंदर जब हम देखते हैं कि खुदावंद के कलाम मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है। फादर साहब कितने बजे तक? खुदावंद के कलाम अक़दस में हमें यूं बताया गया है कि किस तरह से हमने खुदावंद खुदा के नाम को इसको जलाल देना है। पहली बात, मोहब्बत से। खुदा ने इंसान से मोहब्बत रखी और उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। मगर इससे पहले खुदा इकलौते बेटे को भेज देता, दुनिया में क्या था? कुछ था? शुरू इससे पहले कि कुछ होता, दुनिया में कुछ भी नहीं था, बल्कि दुनिया भी नहीं। क्या था? खुदा था, पानी था और खुदा की रूहानियों की सतह पर इसके अलावा कुछ नहीं था। तो यहां पर 3 सवाल मैं बड़े और अंदाज से खुदावंद के कलाम को सीखने की कोशिश करता हूं। अगर आप बिल्डिंग बनाएंगे ना तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? बुनियाद रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर के बाद क्या करेंगे? छत हो जाएगी और छत के बाद फिर डेकोरेशन, प्लास्टर, ये वो सारी खूबसूरती हो जाएगी। खुदा ने भी कुछ ऐसा ही किया था। क्रिएशन वीक को समझने का आसान तरीका भला क्या है? मैं चाहूंगा कि मेरे साथ जरा खड़े हो, मैं देखूं कि वाकई पूरा वीक आता है कि बस 3 ही थे। चलें, खुदा ने पहले दिन जो चीज बनाई क्या थी?
जरूरत थी कि पहले रोशनी बनाई जाए? क्यों भला? क्योंकि अंधेरा था। पहले दिन रोशनी बनाई गई, दूसरे दिन फिजा, तीसरे दिन तो इसके अंदर कुछ भी जानदार तो नहीं था ना। जब 3 दिन बनाए गए तो तीनों दिन स्ट्रक्चर के थे। देखें, खाली कुछ भी नहीं है। फजा बनाई गई, फजा के अंदर कोई चीज जब रह ही नहीं रही तो उस फजा का, उस सांस का क्या फायदा है? और जब उससे पहले रोशनी जब बनाई गई, अंधेरे से रोशनी को अलग किया गया, तो सूरज और चांद नहीं थे ना। तो अगर सूरज और चांद अब भी ना हो तो क्या होगा? कुछ मजा नहीं है। जिस तरह खाली ईंटें लगी हैं, कोई घर का मजा ही नहीं है जब तक अच्छा पेंट ना हो, अच्छा कलर ना हो, अच्छी जगह पर चीजें ना हो। चौथे दिन खुदा ने क्या बनाया? चौथे दिन खुदा ने क्या बनाया? जब खुदा ने चौथे दिन की बात आई तो पहला दिन चूंकि खाली था, अब चौथा दिन किसके साथ फिलिंग हो रहा है? पहले दिन के साथ। पहला दिन चूंकि खुदा ने रोशनी बनाई थी, तो रोशनी के अंदर खुदा ने खूबसूरती लाने के लिए सूरज, चांद, सितारों को बनाया। भी पहला दिन मुकम्मल हुआ। चौथे दिन जाके पांचवें दिन खुदा ने क्या बनाया था? क्यों? मछलियां, परिंदे बनाए पांचवें दिन। दूसरे दिन खुदा ने फिजा बनाई, ऑक्सीजन। अगर आप दूसरे लफ्जों में देखें तो ऑक्सीजन बनाई, मगर खुदा ने पांचवें दिन जाके वो ऑक्सीजन किन को फायदा देगी वो चीजें बनाई। क्या भला? अगर पानी के अंदर ही मछलियां रहें और मछली पानी के ऊपर ना आए तो ऑक्सीजन नहीं ले सकती। और अगर खुदा पहले मछली बना देता विदाउट ऑक्सीजन, दे शुड बी डाई, उनको मर जाना चाहिए था और वो जरूर मरती। इसलिए खुदा बेहतरीन बिल्डर और बेहतरीन कारीगर है। इसलिए खुदा ने जो दूसरे दिन बनाया उसको पांचवें दिन कंप्लीट किया, मगर छठे दिन छिपाए और आदम हवा। तीसरे दिन खुदा ने क्या बनाया था? जमीन, खुशकी बनाई। तो जमीन के अंदर कुछ रहने के लिए नहीं था ना, तो इसलिए खुदा ने छठे दिन आदम और छुपाए, यानी कि जानदारों को बनाया, ताकि वो खुशकी जो खुदा ने बना दी थी ना, उससे इस्तेफादा कर सके। जमीन बहुत खूबसूरत लगने लगी, ये सियारा खूबसूरत लगने लगा। थैंक यू। मगर खुदावंद खुदा के कलाम अक़दस के अंदर लिखा है कि खुदा सब कुछ बना चुका, मगर खुदा ने देखा बहुत अच्छा है। ऐसा ही है ना? खुदा ने पहले दिन बनाया, खुदा ने कहा अच्छा है, दूसरे दिन अच्छा है, तीसरे दिन अच्छा है, चौथे दिन अच्छा है, पांचवें दिन अच्छा है, छठे दिन भी खुदा ने कहा। जब खुदा ने आदम को बनाया तो क्या कहा? उसके बाद कहा बहुत अच्छा है। मगर जब बहुत अच्छा कहा तो अगर आप बाइबल मुकद्दस के अंदर देखें, पैदाइश 3 बाब उसकी 18वीं आयत के अंदर लिखा है आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। खुदा ने हर एक चीज को बना दिया और कहा कि अच्छा है, और आदम को बनाया कि कहा बहुत अच्छा है। यहां पर सिर्फ पहली दफा खुदा कहता है अच्छा नहीं है। सिर्फ एक दफा खुदा कहता है अच्छा नहीं है। आप पढ़ना बाइबल के अंदर, सिर्फ एक दफा खुदा खुद कहता है इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। कैसे बना? मैंने कहा बिल्डिंग खुदा बना रहा है। अगर आप पूरा घर बना लें और घर बनाने के बाद जो छत है उसके ऊपर आप खूबसूरती के लिए ताज ना लगाएं, ताज समझते हैं? छत के ऊपर जब आप ताज लगाते हैं ना, ताज मतलब जिस तरह से आप बाहर थोड़ा सा अपना शेड निकाल कर उसको खूबसूरत बनाते हैं तो सोचते हैं कि आप बहुत खूबसूरत लग रहा है। खुदा ने ताज बनाना था, इसलिए खुदा कहता है अच्छा नहीं है। तो वो ताज क्या था भला?
खुदा ने एक बहुत खूबसूरत चीज जिससे खुदा ने दुनिया को मुकम्मल करना था उसकी तख्लीक करनी थी। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है खुदा ने जब कहा ना कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, हर एक चीज का जोड़ा है, और आदम बेचारा अकेला ही घूम फिर रहा है और अफसरदा सा है, इसलिए खुदा ने उस पर नींद तारी की और उसके लिए मददगार बना दिया। और वो हवा थी। खुदा खुशी से कहता है कि बहुत अच्छा है। सो हवा आदम के लिए ताज थी, इसलिए खुदा ने हवा को आदम का ताज ठहराया, और ये खूबसूरती आदम की ताज से ही हुई है। खजांची साहब, अगर आप अकेले कहीं पर जाते हैं, किसी भी घर में मेहमान जाए अपनी अहलिया के बगैर, तो रिस्पेक्ट कैसी होती है? सच ही बोलना होती है, कैसी होती है? नहीं होती है, कैसी होती है? सो दैट्स गुड। मैं अपनी मिसाल दूंगा। सो खुदावन के कलाम अक़दस से हट कर देखे, जब कोई अकेला जाता है ना, उसकी रिस्पेक्ट फर्क होती है, और जब वो अपनी अहलिया के साथ होता है तो वो रिस्पेक्ट दुगनी होती है, क्योंकि उसके साथ उसका ताज जा रहा होता है। और अगर खवातीन ये सोचे हम ताज हैं, बड़ी फख्र से आपको गूंज रही हैं, तो ताज अगर अकेला ही हो तो कैसा लगेगा? किसी के सर पर रखने के लिए ना हो कोई चीज, तो ताज अच्छा तो नहीं है ना। इसलिए खानदान का मिलकर रहना अच्छा है। हस्बैंड और वाइफ दोनों को उनके खानदान के साथ रहना बड़ा जरूरी है। मगर खुदावंद का कलाम यूं फरमाता है, ये खुदावंद खुदा की तरफ से हैरत अंगेज रिश्ता है, और ये खुदावंद की तरफ से है। और अगर आप देखें तो खुदा ने तो खूबसूरत बनाया, और इसके बाद चूंकि क्रिएशन मुकम्मल हो चुकी थी, तख्लीक मुकम्मल हो चुकी थी, तो इसका मतलब है 6 दिन काफी थे। खुदा को 7वां दिन बनाने की जरूरत नहीं थी, तो भी खुदा ने 7वां दिन बनाया, और खुदा ने कहा ये मेरा है। उसको खुदा ने अपने से मंसूब कर लिया था। 7वां दिन खुदा का है। खुदा ने उस दिन को अलग किया, खुदा ने उस दिन को बरकत दी, और खुदा ने उस दिन को पाक भी ठहराया। आप देखें बाइबल मुकद्दस खुद इसको अलग करती है। 6 दिन में खुदा ने सारी चीजों को बनाया, 7वें दिन को खुदा ने बरकत दी और उसको पाक ठहराया, उसको अलग कर दिया। इसका मतलब है ये खुदा का है। और फिर खुदावंद यूं फरमाता है कि खुदा के कलाम अक़दस के अंदर यूं लिखा है कि अगर कोई सैबत को पाक माने और अपना पांव रोके रखे, तो खुदा उसे बुलंदियों तक लेकर जाएगा। मेरे भाई और बहनों, दुनिया बहुत खूबसूरत है, मगर एक ऐसा है जो हमारा खुला दुश्मन है, नहीं चाहता कि हम उस खूबसूरती को कायम रखें। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, पहली ही दफा ऐसा हुआ कि उसने उस ताज को वरगला दिया जो खुदा ने आदम के लिए बनाया था, जो सारी क्रिएशन का, जो सारी तख्लीक के बाद सबसे बेहतरीन था। उसने उसको वरगलाया और खुदा की हजूरी से दूर कर दिया। इसलिए खुदावंद का कलाम यूं फरमाता है, पहली दफा उसने दूर किया। खुदावंद यीशु मसीह को हमारी खातर, मोहब्बत की खातर, उस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की खातर अपनी जान का फिदिया देना पड़ा खुदावंद यीशु मसीह को, ताकि वो टूटा हुआ रिश्ता बहाल हो सके। अब मैंने पहले कहा खानदानी इबादत बड़ी जरूरी है। खुदा हर रोज इससे पहले इंसान गुनाह में गिरता, आसमान पर से जमीन पर आदम को मिलने आता था, आमीन, ताकि उसके साथ गुफ्तगू कर सके। और जब ये रिश्ता टूटा तो फिर उस रिश्ते को जोड़ने के लिए उसको अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को भेजना पड़ा, ताकि वो टूटा हुआ रिश्ता बहाल हो सके। और वो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान का फिदिया देकर बहाल किया। और अब भी शैतान हमें वर्गलाता है ताकि हम उसके अहकाम को ना माने।
मगर खुदावंद का कलाम मुकाशवा की किताब के अंदर हमें यूं फरमाता है, मुबारक है वो जो उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। जब आप मुकाशवा एक बाबा उसकी 8वीं आयत का मुताला करते हैं तो वहां पर वाज़ेह तौर पर लिखा है, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें यूं फरमाता है कि हमें खुदावंद खुदा के अहकाम की पैरवी करना बहुत जरूरी है। खुदावंद के कलाम में अकदस के अंदर कुछ यूं मरकूम है, खुदावंद खुदा जो है और जो अब्दुल जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक फरमाता है कि मैं अल्फा और अमेगा, इब्तदा और इंतहा हूं। खुदावंद खुदा ही है जो शुरू और जो आखिर है, और वो यूं फरमाता है, मुबारक है वो जो दुनिया के आखिर तक बर्दाश्त करेगा। और अगर वो बर्दाश्त करे तो खुदावंद यूं फरमाता है कि वो ताज पाएगा, बल्कि जिंदगी का ताज पाएगा। अगर हम हमेशा की जिंदगी का ताज पाना चाहते हैं तो हमें अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश करनी होगी, अपने खानदानों की बेहतरीन परवरिश करनी होगी। अगर हम खानदानों के साथ अपनी खानदानी इबादत करेंगे तो हमारे घराने से लड़ाई झगड़ा फसाद और स्ट्रेस जैसी परेशानियां दूर होंगी। और अगर हम इबादत नहीं करते, लड़ाइयां झगड़े फसाद और यहाँ तक के खानदानों की अलहदगी का सिलसिला जारी रहता है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, खुदा को अपना शक्ति निजात दहिंदा बनाएं ताकि वो हमारे खानदानों में रहे और हमारा मुनज्जी ठहरे, ताकि हम यीशु मसीह के आने पर उसके मुंतजिर रहें। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी कसरत से बरकत दे और इस पर अमल करने की तौफीक अनायत करे। आमीन।